Hello friends, welcome back to my YouTube channel and we are studying integers of class 7। तो कल हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, जब भी हम किन्हीं टू इंटीजर्स को ऐड करते हैं, ये हमारी फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी है। जब भी हम किसी टू इंटीजर्स जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको हम ऐड करते हैं तो एक सिंपल सीधा सा एक नंबर मिलता है जो एडिशन करने पे हमको मिलता ही है। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर ये इंटीजर्स में एक इंटीजर पॉजिटिव और एक इंटीजर माइनस हो, सपोज एक इंटीजर पॉजिटिव एक इंटीजर माइनस हो, तो हमारा क्या आंसर आता है? 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। एंड साइन किसका आता है? जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन आता है। नंबर सी, अगर हमारे दोनों नंबर माइनस के हों, ओके, तो -2 एंड -5। जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो प्लस हो जाता है, दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं और साइन माइनस का आता है। ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग हियर कि जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो साइन भी माइनस का ही आता है और उन नंबर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट है, इसमें क्या होता है, टू इंटीजर्स के अगर हम ऑर्डर्स चेंज कर दें, ठीक है, अगर हम किन्हीं इंटीजर्स के ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या होता है, तो हम वही इसमें बताया गया है कि एक्चुअली होता क्या है। अगर हमारे पास ये इंटीजर्स है a प्लस बी और b प्लस है, दोनों पॉजिटिव में हैं, अगर हम इंटीजर्स के ऑर्डर चेंज कर दें, जैसे 2 + 5 है और 5 + 2 कर दें, तो यहाँ पे सेम मतलब आंसर सेम आता है, चाहे a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, यानी चाहे 2 + 5 करो या 5 + 2 करो, आंसर 7 ही आता है। बट अगर हमारा एक नंबर जो हो पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो और हम इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आगे पीछे करें, मतलब a - b बाद में b - a करें, तो हमें चेक करते हैं कि क्या ये इसको वेरीफाई करता है। तो आप देखिए, a है हमारा 2 - 5, ठीक है, और यहाँ पे b क्या है 5 - 2 करके देखिए, तो यहाँ पे क्या आता है आंसर -3 और यहाँ पे क्या आता है +3। इट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी जो हमारा सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, उसमें जो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं चलती है। क्लियर। अब है एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम ग्रुपिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, आप इसको ग्रुपिंग प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं? जैसे मैं जिस तरह से क्लास में अपने बच्चों को समझाती हूँ, मैं इस तरह से समझाती हूँ कि जैसे एक क्लास में जब एक सीट में कभी 3 बच्चे बैठे होते हैं, तो जो बीच वाला बच्चा जो होता है ना, ठीक है, ये पहले वाले बच्चे के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है और इससे बात करना बंद कर देता है, और कई बार करता है ये इसके साथ, मतलब ये ग्रुप बना लेता है, और कई बार क्या करता है जो बीच वाला बच्चा है ये लास्ट वाले बच्चे के साथ ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देता है, इसलिए इसको ग्रुपिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लियर। अब मैं आपको जैसे एग्जांपल से समझाती हूँ, क्या ये ग्रुपिंग प्रॉपर्टी या जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये एडिशन को वेरीफाई करती है, सेटिस्फाई करती है, सॉरी। तो मैंने बहुत छोटे छोटे नंबर्स लिए हैं, जैसे 2 + 3 + 1, ऐसी 2 + 3 + 1, आप ग्रुप बना लीजिए। सेंटर में 3 है, पहले 3 2 के साथ ग्रुप बनाता है, बाद में 3 1 के साथ ग्रुप बनाता है। ठीक है। आप करिए 5 + 1, यहाँ पे 2 प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 3 + 1 4, तो यहाँ पे क्या 6, यहाँ पे क्या 6। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन जो होता है वो सेटिस्फाई होता है। ठीक है। एडिशन की प्रॉपर्टी जो होती है, एडिशन एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी जो होती है एडिशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है। क्लियर। अब जो सेकंड है हमारा, हम इसको सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं, a - b - c और a - b - c। चलिए देखिए, फिर ये b ने पहले a से फ्रेंडशिप कर ली, बाद में बी ने सी से ग्रुपिंग कर ली। ठीक है। अब इसको आप लिख के देखो, 2 - 3 -1 एंड 2 - 3 -1। आप सॉल्व करिए तो ये क्या हुआ -1 - 1 2 माइनस ये क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया ये, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ पे क्या हुआ आपका 0। तो यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई नहीं करती। क्लियर। अब क्या है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, अच्छा एडिटिव क्या होता है? जहाँ जो 0 है ना, 0 नंबर जो है वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी
आइडेंटिटी, नंबर इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे हमारे एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि हम किसी भी नंबर में 0 प्लस करेंगे तो वही नंबर आ जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, हमने उसमें 0 प्लस किया, आप नंबर बोलिए, पॉजिटिव इंटीजर बोलिए, तो वही नंबर आ जाएगा। सपोज मेरे पास एक कोई भी 0 में एक माइनस नंबर ऐड कर लीजिए, हमने इसको लिया, या a में 0 ऐड कर लिया, किसी में माइनस a में कुछ भी, आप मतलब एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, उसमें 0 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो वापस वही नंबर दे देगा। जैसे सपोज मेरे पास 0 - 4 है, तो वापस मुझे वही नंबर मिल जाएगा। मतलब वो उसके आइडेंटिटी को खोने नहीं देता, वो वापस हमें वही नंबर मिल जाता है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, हमें जो नंबर दिया होता है उसका जस्ट ऑपोजिट नंबर लेते हैं ताकि हमारे नंबर का सम आ जाए। सपोज एक नंबर दे रखा है a, तो ये 0 कैसे आएगा,